राधे राधे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज आपको राम नाम की धुन से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भगवान राम के इस धराधाम में केवल एक ही मित्र था और वो थे महाराज सुग्रीव। जी हाँ, आप सभी रामायण से तो अवगत हैं, सभी ने कभी न कभी राम कथा अवश्य सुनी होगी। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम के केवल एक ही मित्र थे और वो मित्र थे महाराज सुग्रीव। सुग्रीव वैसे तो बहुत दीन थे, क्योंकि उनके भाई ने उनसे उनकी भार्या को छीन लिया था, उनके राज्य को छीन लिया था और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था, जबकि इस कार्य में उनकी कोई गलती नहीं थी। एक बार एक राक्षस से युद्ध करते हुए बाली एक गुफा के अंदर चले गए और वहाँ पर सुग्रीव जी 1 महीने तक बैठे रहे कि अब मेरा भाई आएगा, तब मेरा भाई आएगा। भाई तो आया नहीं, परंतु रक्त की एक धार बहते हुए बाहर तक आ गई। क्योंकि 1 महीने का समय बीत चुका था, तो सुग्रीव के मन में यह विचार आया कि शायद मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया, और वो पुनः किष्किंधा आ गए। किष्किंधा आने के बाद वहाँ के मंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि अब तो आपके भाई रहे नहीं, तो इस राज्य के राजा आप बन जाइए। तो सबकी सहमति से ही सुग्रीव को राजा बनाया गया था। परंतु कुछ ही समय बाद बाली यहाँ आ जाते हैं और उन्हें उस राज्य से निष्कासित कर देते हैं। तब वो अपने मंत्री हनुमान के साथ और जामवंत जी के साथ किष्किंधा के पहाड़ों में गुप्त रूप से छुप करके रहते हैं कि कहीं बाली ना आ जाए, क्योंकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो शत्रु उससे शत्रुता करके उससे युद्ध करने आएगा, उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा, तो अब उसके सन्मुख कोई नहीं आ सकता था। जब श्री रामचंद्र जी माता सीता मैया को ढूंढने निकले, तब उन्हें हनुमान जी से भेंट कर सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने अपनी आप बीती भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा इस संसार में कोई मित्र नहीं है और मैं आज से आपको अपना मित्र मानता हूँ, और मित्र की जो समस्या है उसे दूसरा मित्र अवश्य ही दूर करेगा। देखिए, मित्रता एक ऐसा दिव्य वरदान है जिसके चलते भगवान भी ऐसा कार्य कर गए जो वो कभी नहीं कर सकते थे। देखिए, बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने सामने आकर के नहीं किया। युद्ध हो रहा था सुग्रीव और बाली का। तो पहले युद्ध में क्योंकि दोनों ट्विंस थे, भगवान को भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। ये तो हम भी कथाओं के माध्यम से जान पाए। और जब अगली बार युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने बाली को और सुग्रीव को, जब वो युद्ध प्रारंभ हो रहा था, सुग्रीव को एक माला पिना करके युद्ध में भेजा, ताकि भगवान ये जान सकें कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो देखिए, परमात्मा ने अपने मित्र के लिए बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को पुनः अपनी राजधानी प्रदान करी। उनका राज्याभिषेक स्वयं भगवान राम जी ने किया। और सुग्रीव ने भी अपने मित्र की सहायता हेतु सीता मैया की खोज के लिए अपनी सारी वानर सेना को उनके पीछे भेज दिया। रामायण का हम हर अंश जानते हैं, राम कथा के माध्यम से, राम सीरियल के माध्यम से हम सभी ने देखा है, हम बचपने से देखते आ रहे हैं। परंतु इसमें एक रोचक तत्व है, और वो रोचक ये तत्व है कि परमात्मा भी अपने मित्र के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसी का उदाहरण हमें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उनके परम मित्र थे, तो सुदामा पर भी भगवान कृष्ण की कृपा हुई।
देखिए, मित्रता एक दिव्य वरदान है, परंतु आज प्राय क्या हो गया है कि मित्र ही मित्र को धोखा दे रहा है, वो भी पैसे के लिए, रुपयों के लिए। हम मित्रता जैसी दिव्य जो सौगात हमें प्राप्त हुई है परमात्मा से, हम उसे भी गवा बैठे हैं। कई लोग तो आज डिप्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनके कोई मित्र नहीं है, क्योंकि अहंकार ने उनके मन में स्थान बना लिया। एक अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से बात नहीं करता, वो अपने आप में ही रमा रहता है, और एक जीवन में उसके ऐसा पल आता है जब उसका कोई साथ नहीं देता। तो ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है हमारे पुराणों से कि हमें मिलनसार होना चाहिए। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया, क्यों ना भगवान हमारा भी साथ दें। ऐसी अपेक्षा हम भी भगवान से रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, जीवन में यदि हम उम्मीद रखेंगे तभी परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होगी। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया के साथ पुनः भरत जी के पास आए, और वहाँ से सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। तब सुग्रीव जब जाने लगे, तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी वजह से मैं ये युद्ध जीत पाया हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या आकांक्षा है, तुम्हें क्या चाहिए मित्र, बताओ मुझे, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। तब आप सोचिए, सुग्रीव ने क्या मांगा होगा। सुग्रीव ने मांगा कि हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, मैं एक क्षण के लिए भी आपसे दूर न रहूं। देखिए, जीवन में यदि हम कुछ पद पा जाएं तो हम अहंकार में आ जाते हैं, और जब वो हमारा पद चला जाता है तब हम रोते हैं, तब हम अपने जो गलत कर्म किए हैं उन्हें याद करते हैं। हम अपने व्यवहार पर पछतावा करते हैं कि हमने अच्छा व्यवहार अपने इष्ट मित्रों के साथ नहीं किया। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि जब हमें कोई पद प्राप्त हो जाए तो हम अहंकार कर बैठते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमात्मा की कृपा मांगनी चाहिए, सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। जीवन के अंत काल तक सुग्रीव हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते रहे, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी साकेत धाम पहुंच गए, तब उनके साथ सुग्रीव जी ने भी अपनी देह त्याग कर दी। देखिए, मित्रता कितनी दुर्लभ चीज़ है। आज की मित्रता सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। आज होटल चले जाओ, पिक्चर देख लो, या एक दूसरे से पैसे का व्यवहार कर लो, फिर झगड़े कर लो, एक दूसरे से दूर हो जाओ। आज मित्रता स्वार्थपूर्ण हो गई है, और उस युग में मित्रता निस्वार्थ भाव से की जाती थी। अपने मित्र का संकट एक मित्र अपना संकट मानता था, परंतु आज कलयुग में हमें प्राय मित्रता देखने को नहीं मिलती। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें आज सुग्रीव जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने मित्र का कैसे साथ देना है। यदि हम भक्ति, मित्रता, व्यवहार, शालीनता, शांति, यदि ये सारे सद्गुण हमें स्वीकार करने हैं, तो हमें भी सुग्रीव जी के चरित्र का एक बार अवश्य चिंतन और पठन करना चाहिए। देखिए, होता ये है, जब हम भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमें रामायण की उन दिव्य अनुभूतियों का अनुभव प्राप्त होता है। हमारा मन और हमारा मस्तिष्क भगवान श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, और तब हमारा मन उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है जो दिव्य आनंद सुग्रीव को प्राप्त हुआ था। भक्ति में ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका एक बार व्यक्ति अनुसरण करने लग जाए तो उसके जीवन को वो पुनीत कर सकता है। और आज कलयुग में हमें यही आवश्यकता है कि हमें अपना व्यवहार मित्रवत रखना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में कभी स्वार्थ को नहीं लाना चाहिए। यदि हम निस्वार्थ भाव से सबके साथ रहते हैं और
परमात्मा से उनकी केवल कृपा चाहते हैं तो हमारे जीवन में सद चित आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता है। और यही इस कलयुग का परम नियम है। यदि हम इस नियम को नहीं अपनाएंगे, जैसे सुग्रीव ने, जैसे सुदामा ने, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कृपा की थी सुदामा पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की थी अर्जुन पर, वैसी कृपा क्या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हम पर नहीं कर सकते? देखिए, हनुमान जी के बारे में तो जितना बोला जाए कम है। फिर कभी हम आगे के अध्यायों में आपको हनुमान जी की राम भक्ति के बारे में भी बताएंगे। परंतु हमें आज इस बात को समझना होगा कि परमात्मा से चाहे हम कैसा भी रिश्ता अपना क्यों ना जोड़ लें, या तो हम उनके दास बन जाएं, या हम उनके सखा बन जाएं, या हम उनके भक्त बन जाएं, या हम उनके मित्र बन जाएं, या परमात्मा को अपना पिता मान ले, या उन्हें माता के रूप में पूजें। हम चाहे किसी भी रूप में क्यों ना पूजें, परंतु पूजना हमें अपने मन से है। यदि हम अपने मन से परमात्मा को नहीं पुकारेंगे, केवल स्वार्थवश पुकारेंगे, या केवल जब दुख हमारे ऊपर होता है तब हम पुकारेंगे, तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। यदि मानव को अपने उत्थान की ओर जाना है तो सर्वप्रथम हमें निस्वार्थ बनना होगा। हमारे मन में से इस स्वार्थपूर्ण राक्षस को निकालकर बाहर फेंकना होगा। व्यक्ति के साथ जब भी हम किसी से भी मिलें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, सच्ची बात करें, क्योंकि सच्ची बात करने से सामने वाले के हृदय में आपकी बात अवश्य पहुंचेगी। आप कभी संकोच ना करें। जय श्री राम। राधे राधे।